ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। कृपा वारिधर राम खरारी पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। असरन सरन बिरद संभारी मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। श्रवण सुजसु सुनियायहु
प्रभु भंजन भवधीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस बिचारी रघुबंश मनि, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम राम राम। परमात्मा की असीम अहेतु की कृपा के प्रति नतमस्तक, और उस कृपा को कोटि कोटि नमन, जिसके कारण आज हम यहाँ फिर से एक बार इस सत्संग में उपस्थित हो पाए, और आप सबके हृदयों में बैठे हुए श्री सीताराम के चरणार बिंदों में कोटि कोटि नमन, और आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। श्री रामचरितमानस परिक्रमा के इस कार्यक्रम में श्री राम कथा का प्रवाह अपनी गति से चल रहा है, और हम उसमें बहते ही जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमें किस गति से चलना है, किससे नहीं चलना, हमें तो कुछ पता ही नहीं। हम उस लहर के अंदर खुद को छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तक पहुंचे। तो आपको याद होगा पिछली बार हमने देखा था कि राम जी तो वन को चले गए थे। पीछे महाराज जो थे दशरथ जी, उन्होंने सुमंत्र जी को भेजा था। सुमंत्र जी राम लक्ष्मण सीता को लेके वन गए, वापिस आए। जब भगवान ने भेजा तो वापिस आने पे उन्होंने, जब निषाद ने वापिस जबरदस्ती उनको भेजा, उन्होंने आके संदेशा महाराज दशरथ को सुनाया। दशरथ जी ने वियोग में प्राण त्याग दिए। अब भरत जी को संदेशा भेजा गया, भरत जी को बुलाया गया, भरत जी आए, उनको सारी बात पता चली, तो बहुत 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 दुखी है। दुखी पिताजी के जाने का भी दुख है, उससे ज्यादा दुख श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के वन में जाने का दुख है। और इसका भी एक बहुत बड़ा दुख है कि सबका अनर्थ का कारण मैं ही बन गया। तो आत्मग्लानि भी हो रही है, दुख भी हो रहा है। तो भरत जी की इस दशा का वर्णन तो नहीं किया जा सकता, वही समझ सकते हैं जिनको हो रहा है। तो उस हालत में गुरु वशिष्ठ जी ने उनको थोड़ा समझाया। माता कौशल्या से बातचीत हुई, माँ कौशल्या ने भी बहुत समझाया, और उसके बाद फिर महाराज की अंत्येष्टि का कार्यक्रम, जो अंतिम संस्कार किया गया, और वो अंतिम संस्कार इतनी धूमधाम से हुआ कि कहते हैं कि जैसा भरत ने किया ऐसा शायद ही कोई कर पाए। तो राजा का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब उसके बाद जब सारे कार्यक्रम हो गए तो एक दिन मुहूर्त देख के महाराज वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ जी ने मीटिंग बुलाई। यहां से आज हमारा कार्यक्रम शुरू है। उस मीटिंग में ऑब्वियसली भरत और शत्रुघ्न को अपने साथ बिठाया, माताओं को बुलाया, सारे मंत्री, सभासद, जितने भी लोग थे, अधिकारीगण, सब लोग थे, और शहर के कुछ बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति जितने भी रहे होंगे उन सबको भी इनवाइट किया गया। उस मीटिंग में सब बैठे तो गुरु वशिष्ठ जी उस मीटिंग को एड्रेस करने के लिए उठे। उन्होंने सबसे पहले पूरी वनवास की जितनी भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था, जो कथा थी, वो सारी सुनाई कि किस तरह से कैकेयी ने वरदान मांगे। उन्होंने खास तौर से कैकेयी की कुटिलता, चालाकी का वर्णन किया, और
उसके बाद राजा की जो धर्म परायणता थी, उनकी वाक्य के, अपने वचन के प्रति जो निष्ठा थी, उनकी जो सत्य निष्ठा थी, महाराज किस तरह का जीवन जी के गए उसकी बात कुछ बताई। और साथ ही साथ जब राम वनवास की बात बताने लगे तो राम के शील को, राम की शराफत को याद कर करके एकदम से गुरुजी रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब वहां पे एक बहुत सुंदर दोहा आता है, आपने सुना होगा, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। उसका मतलब यह है कि हे भरत सुनो, ये 6 चीजें विधाता ने अपने हाथ में रखी हैं। एक तो हानि और लाभ, आपको कब हानि होगी कब लाभ होगा ये आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपके भाग्य के अनुसार ये विधाता ने अपने हाथ में रखा है। उसके ऊपर आपका कोई, आप सोचें कि मैं बहुत मेहनत कर लूंगा, इसमें इतना लाभ ले लूंगा, इस तरह से अपनी समझदारी से नुकसान को बचा लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। वो दोनों बातें, हानि लाभ, भगवान ने अपने हाथ में रखे हैं विधाता के माध्यम से। दूसरी बात कहते हैं जीवन मरण। अब हमारा बस नहीं चलता कि हम कितना जिएंगे या कब हमें मर जाना चाहिए, कब हम मरेंगे, तो ये बात हमारे अपने हाथ में नहीं रखी, हानि लाभ जीवन मरण। और तीसरी बात कहते हैं यश और अपयश। आप कितना ही कुछ कर लीजिए, अगर अपयश लगना है तो होना ही है, तो होना ही है। तो इस प्रकार से 3 बातें उन्होंने कहा कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। विधि मतलब विधाता, ये तीनों छहों छहों की छहों चीजें विधाता के हाथ में। राजा के मृत्यु की बात कर रहे थे, राजा के स्वर्गवास की, एक तरह से ये श्रद्धांजलि सभा भी समझ लीजिए हो रही है। तो उन्होंने महाराज की कुछ संस्मरण, कुछ बातें सुनाई, सब धर्मपरायणता की बातें बताई। और फिर कहने लगे कि राजा के बारे में अब ज्यादा शोक करने की जरूरत नहीं है। भरत को समझा के कह रहे हैं कि महाराज दशरथ जो थे उनके बारे में ज्यादा शोचनीय नहीं है। वो शोचनीय का मतलब होता है जिनके बारे में चिंता की जाए या उनके बारे में शोक किया जाए या सोच की जाए, वो सोचने लायक नहीं है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि सोचनीय नहीं, नहीं कौशल राव, कौशलपति महाराज दशरथ शोचनीय नहीं है। भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, उनका तो 14 लोकों में प्रभाव प्रकट हो गया। जिनके बेटे ब्रह्म खुद स्वयं बेटा बन के आए अपने अंशों के साथ, और उनका तो क्या कहना, वो तो महाराज दशरथ तो अपना पूरी ड्यूटीज पूरे अच्छे से करके गए, तो उनके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। विधि हर विधि हरिहर सुरपति दिशि नाथा, बरन ही सब दशरथ गुण गाथा। विधि हरिहर, विधि हरिहर का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, और सकल दिशिनाथा, दिशिनाथा मतलब लोकपाल, ब्रह्मा विष्णु महेश लोकपाल, जितने भी लोग हैं ये सब के सब दशरथ का गुणगान कर रहे हैं। तो इसलिए दशरथ के बारे में सोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस बहाने से उन्होंने थोड़ा सा उपदेश दिया, बहुत सुंदर उपदेश है, याद रखने लायक है। उन्होंने कहा कि किसके बारे में शोक करना चाहिए, सोचनीय कौन है। सोचनीय कौन है, उन्होंने 2-3 बातें बताई। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण तो वो शोचनीय है जो वैदिक धर्म का पालन ना करे, वेद विहीन हो जाए, मतलब पढ़ा लिखा तो है लेकिन वेदों का आचरण नहीं करता, तो वेद विहीन हो गया, वैदिक आचरण ना करे, तो वो ब्राह्मण चलाना है भोगों में चीज। भोगों में लिप्त हो जाए, वो शोचनीय है। तो क्षत्रिय कौन शोचनीय है, राजा कौन शोचनीय है, जो प्रजा को प्यार ना करे, नीति का पालन ना करे, जो नीति का पालन ना करे और प्रजा जिसको प्रिय ना लगती हो, तो वो शोचनीय है। और वैश्य कौन शोचनीय है, वैश्य वो शोचनीय है, उसके बारे में चिंता करनी चाहिए जो हो तो धनवान लेकिन साथ में कंजूस हो, कंजूस होके दूसरों को दान ना दे, दूसरों की हेल्प ना करे।
और शूद्र कौन सा शोचनीय है जिसके बारे में चिंता या दुख होना चाहिए? कहते हैं शूद्र वो शोचनीय है जिसके जो एरोगेंट हो, आज्ञा ना मानता हो, अहंकारी हो, ऐसा शूद्र भी, ऐसा शूद्र जो कभी अच्छा सेवक नहीं बन सकता, तो ऐसा अच्छा सेवक जो ना हो वो भी शोचनीय है। कहने का मतलब है कि जो जहाँ पे जिसका जो स्वाभाविक धर्म है, अगर वो धर्म का पालन नहीं करता तो वो शोचनीय है। उसी तरह से 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचारी वो शोचनीय है जो गुरु की आज्ञा का पालन ना करे, गुरुद्रोही हो जाए। और गृहस्थ वो शोचनीय है, कहते हैं कि जो अपने ड्यूटीज का पालन ना करे। गृहस्थ में रह के बहुत सारी ड्यूटीज जो भी है, आपके घर परिवार की ड्यूटी, अपने काम काज की ड्यूटी, तो ये सारी ड्यूटीज पूरी करना ये आपका धर्म है। जो धर्म का पालन नहीं करके गया गृहस्थ में रह के, तो वो शोचनीय है। उसी तरह से वानप्रस्थी भी वही शोचनीय है कि जो वानप्रस्थ आश्रम लेने के बाद, आश्रम में आने के बाद दोबारा से भोगों में जिसकी रुचि हो जाए तो उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। और सन्यासी भी वही शोचनीय है जिसके अंदर त्याग की भावना नहीं है, जो भोगों में अभी भी जिसकी रुचि बनी हुई है। सन्यास तो ले लिया लेकिन बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े 5 स्टार फैसिलिटी रख ली, उनमें ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, तो कहते हैं वो भी सन्यासी शोचनीय है। इन सबके साथ बताया कि नारी वो शोचनीय है जो पतिव्रत धर्म का पालन ना करे, स्वेच्छाचारिणी हो जाए। नारी अचानक बीच में क्यों डाला? क्योंकि उन्हें कैकेयी याद आ रही, तो वही वाली बातें निकले, कुटिल हो, कलह प्रिय हो, स्वेच्छाचारिणी हो, ऐसी नारी शोचनीय है। और एक जो फिर समराइज करके कहते हैं कि सोचिए सब विधि पर अपकारी। पर अपकारी का मतलब ये होता है कि जो दूसरे का नुकसान पहुंचाए, दूसरे का उपकार ना करे, अपकार करे, दूसरे का बुरा करने की कोशिश करे, तो उसको, उसके बारे में सोच करो। और दूसरी बात, निज तनु पोषक निर्दय भारी, जो निर्दयी हो, दया ना करे, दीनों पे दया ना करता हो, और केवल अपने ही अपने शरीर का पोषण करने में, स्वार्थ में लगा रहे, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो शोचनीय है। एक और बात उन्होंने लास्ट में कही है कि उसका सोच करो जो सारे छल कपट छोड़ के हरि का भजन ना करे। ये एक जनरलाइज्ड, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी है, या ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास में है, या कोई भी है नर नारी, अगर वो सारे छल कपट छोड़ के भगवान का भजन नहीं करता तो वो शोचनीय है। अगर वो उसका उसका शरीर शांत होता है तो उसके बाद उसके बारे में चिंता करो कि उसका क्या होगा। सोचनीय सब विधि, सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। तो इस प्रकार से वो उपदेश भी दे रहे हैं वशिष्ठ जी, सब बातें समझा रहे हैं। और अब असली मुद्दे पे आ गए अचानक। अब उन्होंने भरत को एड्रेस करके कहा कि देखो भरत, तुम्हारे पिताजी जो इतने महान थे, उन्होंने अपने वचन की पूर्ति के लिए राम को भी छोड़ दिया। अपने वचन की पूर्ति के लिए धर्म के ऊपर टिके रह के राम को भी छोड़ा और अपने प्राणों का भी त्याग किया। तुम उसके बेटे हो तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि उनके वचनों का पालन करो। तो इसलिए कहा गया कि करो शीस धरी भूप रजाई। तुम सिर के ऊपर धारण करके जो राज की आज्ञा है, राजाज्ञा है, उसका पालन करो। ये तुम कहें सब भांति भलाई, इसी में तुम्हारी सब भांति से भलाई है, क्योंकि राजा ने तुम्हें राज्य दिया। ये लोक सम्मत भी है, वेद सम्मत भी है, धर्म सम्मत भी है, तो इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तुम्हें राज्य दिया तो तुम राज्य का भोग करो, तुम राज तिलक करवाओ। और देखो, अगर राम वापिस आ जाएं तो उनको उनका राज्य वापिस सौंप देना, अगर तुम्हें लगता है तो। राजा ने, ये गुरु जी ने अपनी तरफ से ये एक आदेश दिया।
या सजेशन दिया। अच्छा, इसका सबने समर्थन किया। इसका क्या हुआ कि सबसे पहले मंत्री बीच में बोल पड़े। उन्होंने कहा कि देखो, अगर हम सब आपका समर्थन करते हैं कि इनको राज्य मिलना ही चाहिए, राज्य तिलक किया जाए, और जब राम वापिस आ जाएं तो उस समय फिर जैसा यथा योग्य हो वैसा किया जाए। मंत्रियों ने कहा कि उस टाइम की जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली फिर प्लान किया जाए, अभी से मत शर्तें लगाओ। तो अभी जो राज्य है वो बिना शर्त का राज्य भरत को देने के लिए सब लोग तैयार हैं। अच्छा, माताएं साथ में बैठी थी। कौशल्या माता सबसे पहले खड़ी होकर बोल पड़ी। कौशल्या माता ने भरत को कहा कि बेटा भरत, गुरुजी सही कह रहे हैं, गुरुजी ठीक बात कह रहे हैं। गुरु की आज्ञा का पालन आपको करना चाहिए, पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बेटा, अब महाराज तो है नहीं, राम लक्ष्मण वन चले गए, अब हम सबको बस आपका ही सहारा है। हम सबकी भलाई, प्रजा की भलाई इसमें है कि आप ये राज्य स्वीकार कर लो। राम, उन्होंने कहा कि इस सब में हमारी सबकी भी भलाई है, प्रजा की भी भलाई है कि आप राज्य को स्वीकार करो। और बहुत प्यार से, स्नेह के साथ, आंखों में आंसू भर के माता ने इतनी बात कही। और गुरुजी ने कहा कि देखो, अनुचित उचित विचार किए, अनुचित उचित उचित विचार किए बिना, अनुचित उचित विचार तजी, जे पाले ही पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमरपति ऐन। उन्होंने एक नीति की बात बताई है कि जब पिता की आज्ञा हो, जो पिता की आज्ञा हो, माता पिता की आज्ञा हो, उसका उचित या अनुचित का विचार नहीं करना कि आज्ञा उचित थी या अनुचित थी। उस आज्ञा का पालन करना है। उसका पालन करने से तुम्हें सुख भी मिलेगा, सुयश भी मिलेगा इस लोक में, और परलोक में फिर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये बड़ा पुण्य किया तुमने। अभी तक सुनने में बिल्कुल नॉर्मल बातें लग रही है। देखिए, मैं इसके थोड़ा बीच की बात आपको बताऊं। भरत जी सुन रहे थे। भरत जी की सोच कहाँ तक जाती है कि एक भक्त की सोच है, ये एक संत की सोच है। प्रभा दीदी कहते हैं पता नहीं भरत का नाम लेके तुम कहाँ पहुंच जाते हो। तो आप विचार करिए कि गुरुजी ने, मंत्रियों ने, माता ने, सबने इस बात का समर्थन किया कि भरत को राजा बनना चाहिए, क्योंकि पिताजी ने राज्य दिया, जिसको राज्य मिले वो राजा बने। चार बेटे हैं, जिस जिस बेटे को भी राज्य दे राजा पिताजी, तो उसको राज्य मिलना ही चाहिए। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ जितने प्रजा के लोग बैठे हैं, कॉमन पीपल बैठे हैं, उनमें कोई भी नहीं बोला। चुप करके बैठे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कोई भी राजा बनेगा क्या, हमारे राम तो वनवास चले गए। तो यहाँ एक पहला सिग्नल भरत जी ने कैच किया होगा कि देखो, यहाँ प्रजा बिल्कुल मौन बैठी है, उन्होंने समर्थन नहीं किया। इसका मतलब प्रजा के अंदर अभी अनरेस्ट बहुत ज्यादा है। ये जो थ्रोन है, ये जो कांटों का ताज है, जिसकी प्रजा की सपोर्ट पूरी तरह से नहीं है, उसमें राजा बन के बैठ जाएंगे तो ये कांटों का ताज। धर्म धर्म की बात तो साथ चलेगी ही चलेगी, लेकिन ये जो एक राजनीति वाली बात है। दूसरी बात, जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है राजा के भी ऊपर, वो तो है कुलगुरु। जैसे गुरु वशिष्ठ है, गुरु वशिष्ठ जी सुप्रीम अथॉरिटी है। उन्होंने जब भाषण दिया, तो जब वो राम के शील की बात कर रहे हैं, राम के वनवास की बात कर रहे हैं, तो गुरुजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिलख के बोल पड़ते हैं। बिलख ही कहो, बिलख पड़ते हैं। मतलब गुरुजी का जो एक अंदर से एक वो है, सपोर्ट है, वो राम के साथ है। सबकी है, सबकी है वो तो, लेकिन ये गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया।
और जब बात हो रही है कि तुम पिता की आज्ञा का पालन करो, तो गुरुजी शब्द क्या प्रयोग करें? अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन। उचित और अनुचित का विचार छोड़ो। इसका मतलब उन्होंने अपने इनडायरेक्टली ये बता दिया, बहुत ही कूटनीतिक भाषण है, आप देखिएगा कितना डिप्लोमेटिक भाषण। उन्होंने ये बता दिया कि ये आज्ञा है तो अनुचित, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें ये इस राज्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये सारी की सारी कंडीशंस ऐसी हैं कि लगता तो है कि भरत को राज्य मिल रहा है, लेकिन भरत ऐसे राज्य को लेने को तैयार नहीं है। आप ये देखिए। और दूसरी बात यह कि वो असल में जो डिवोटेड है वो राम के लिए है, सरेंडर उसने राम के प्रति किया हुआ है। राम के बिना, राम को देखे बिना, राम से मिले बिना उसको किसी भी तरह का सुख, किसी भी तरह का राज्य, किसी भी तरह की संपदा, किसी भी तरह की अथॉरिटी, कुछ भी सत्ता नहीं चाहिए। उसको अपने राम के बिना और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना ज्यादा बड़ा सरेंडर, इतना बड़ा शरणागति का। मैं तो कहता हूं कि अगर शरणागति को अगर आप कहें कि उसकी प्रतिमूर्ति, जहाँ हमारे इंग्लिश में कहते हैं जैसे शरणागति, सरेंडर पर्सोनिफाइड, वो भरत जी है। आपने सुना होगा 6 शरणागति के लक्षण होते हैं। षड्विधा शरणागति, 6 प्रकार की शरणागति। कई बार हम इस पे डिस्कस करते हैं। अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का वर्जन। वर्जन मतलब निगेशन, निगेट कर दिया उसको। और रक्षिष्यति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा। कि अनुकूलता का संकल्प है, प्रतिकूलता का वर्जन है, रक्षिष्यति इति विश्वासः, ये बिल्कुल दृढ़ विश्वास कि जिसके मैं शरणागत हूं वो भगवान मेरी रक्षा करेंगे, वो मेरी रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास। और गोप्तृत्व वर्णम, गोप्तृत्व यानी अपनी सुरक्षा के लिए भगवान को ही सर्वोपरि माना, भगवान को ही आपने एक तरह से सारी बागडोर सौंप दी। बाकी 2 रह गए, आत्मनिक्षेप कार्पण्यो। आत्मनिक्षेप मतलब उनके आगे बिल्कुल अपने आप को दीनता से गिरा दिया। और कार्पण्य, कार्पण्य का मतलब होता है दीनता। दीनता का मतलब होता है, दीनता का तो अर्थ तो क्या है, वो तो महसूस करने वाली बात है कि मोह सम कौन कुटिल खल कामी। मतलब ये भाव रहता है कि मेरे से बड़ा पापी, मेरे से बड़ा अधम, मेरे से बड़ा नीच कोई नहीं, मेरा प्रभु तो सर्वोपरि है, फिर भी वो मुझे अपनाता है, तो इसका मतलब वो कितना महान। ये दीनता। और दीनता को कहते हैं ये भक्ति का सिंहासन है, ये भक्ति की सवारी है, भक्ति महारानी इसके ऊपर बैठती है। भरत जी की दीनता को आप देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे उनके आंसू आ जाते हैं, जैसे ही राम का नाम लेते हैं जैसे उनको उनके आंसू आ जाते हैं। आज भी उदास होके बैठे हैं, गुरुजी समझा रहे हैं, माता कह रही हैं। अच्छा, माता कौशल्या ने क्यों समर्थन किया? जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए कहीं सीएम चुना जाना है पार्टी में, 2 लोगों का नाम चल रहा है, तो जहां से विरोध की उम्मीद होती है, जो दूसरा नाम होता है कॉम्पिटिटर करके, तो उससे प्रस्ताव दिलाया जाता है या उसे समर्थन करा दिया जाता है। तो गुरुजी ने प्रस्ताव दिया, माता ने समर्थन कर दिया, मंत्रियों ने समर्थन कर दिया, सेकंड कर दिया। तो माता ने कहा कि तुम बन जाओ तो इसमें हम सबका भला है। गुरुजी ने कहा कि तुम राजा बन जाओ, इसमें तुम्हारा भला है, और तुम्हारा लोक भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा, माता पिता की आज्ञा मानोगे तो, पिता की आज्ञा मानोगे तो। अब ये सब कुछ चल रहा है, भरत जी चुपचाप सुन रहे हैं और सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब माता कौशल्या ने बहुत ही प्रेम से डूबी हुई वाणी बोली है, तो भरत जी की भी आंखों में आंसू आ गए कि ये राम की माँ है ना, इसकी इतनी महान क्यों ना होंगी। वो अपनी तरफ से मुझे कह रही हैं कि तुम ले लो।
जबकि मेरे ही कारण सब कुछ हुआ। तो अब उनके आंसू बहने लगे भरत जी के, माता कौशल्या की बात सुन के। अपने आप को बहुत धीरज से संभाल के, धैर्यपूर्वक हाथ जोड़ के और बहुत ही विनयपूर्ण वाणी से जवाब देने लगे। कहते हैं कि देखिए, गुरु की आज्ञा, माता की आज्ञा, आप सबकी आज्ञा शिरोधार्य है, ठीक है। आप सब लोग मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से। और किसी के प्रति मेरा कोई अनादर या अवज्ञा कोई नहीं है, लेकिन जो जो बात जिस जिसने बताई, मैं सबको थोड़ा सा उत्तर देना चाहता हूँ। तो अब सबको उचित उत्तर दे रहे हैं। वो कहते हैं कि गुरुजी ने कहा, मंत्रियों ने भी समर्थन किया, माताजी ने भी समर्थन किया, आपका ये आदेश उचित है, न्यायपूर्ण है, युक्ति संगत है, धर्म सम्मत है, लोक सम्मत है, वेद सम्मत है, ठीक, मान लिया। लेकिन मेरे हृदय में संतोष नहीं हो रहा, मुझे तसल्ली नहीं हो रही अभी। तो इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे क्षमा करना, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। क्षमा पहले मांग रहे हैं। तो सबसे पहले कहते हैं, देखिए पिताजी स्वर्ग को चले गए, भैया राम और लक्ष्मण, माँ जानकी, ये सब वन को चले गए। और आप सब लोग कहते हो मैं राज्य करूं, इसमें मेरी भलाई देखते हो या आप सब अपनी कोई भलाई देखते हो? और कैसे देखते हो, मुझे हैरानी लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को इसमें मेरा भला या अपना भला कैसे दिखाई देता है। गुरुजी ने कहा कि राजा अगर बनो तुम्हारा भला होगा, तो उसका जवाब दे रहे। कहते कि मेरी भलाई तो सिर्फ सीताराम के चरणों की सेवा करने में है, मेरी भलाई सिर्फ सीताराम जी के चरणों की सेवा करने में है। और वो मौका तो मेरी माँ ने मेरे से छीन लिया, उनको भेज ही दिया। मेरी इसमें आप सोचते होंगे कि मेरा भला कि किसका भला। मैं इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा कुटिल, इतनी कैकेयी का बेटा, राजद्रोही, रामद्रोही, अपने आप को भला बुरा कह रहे। अगर आप मुझे राजा बनाओगे तो आप उसमें अपना भला देखते हो, इसमें आपका क्या भला होगा? कि अगर राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा का भला होगा, अगर राजा पापी होगा, कुटिल होगा, तो प्रजा का भला नहीं हो सकता। यथा राजा तथा प्रजा। आप क्या उदाहरण पेश करना चाहते हो? क्योंकि जैसा राजा करेगा वैसे ही प्रजा भी करेगी। तो एक ऐसा उदाहरण पेश कर रहे हैं आप लोग, ये मुझे राजा बना के, कि भाई बाप को मार दो, भाई को घर से निकाल दो और खुद राज्य सत्ता हथिया लो। तो अपेरेंटली तो यही दिखाई देता है कि चाहे षड्यंत्र करके, चाहे डायरेक्टली, चाहे इनडायरेक्टली। तो अब ऐसा ही प्रजा भी करेगी। तो अगर आप मुझे राजा बनाएंगे, इसमें आपका कोई भला नहीं होने वाला। और बल्कि अगर मैं राजा बन गया तो ये धरा रसातल में चली जाएगी। रसातल में चली जाने का मतलब यह है कि सब कुछ, सारे वैल्यूज गिर जाएंगी, सारी मोरल वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ना तो इसमें मेरा भला, ना इसमें आपका भला। फिर एक उदाहरण बहुत सुंदर देते हैं, कहते हैं कि देखो, ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तही पुनि बीछी मार, ताही पिलाइए वारुणी, कहिए कहा विचार। वाह। कहते हैं कि अगर कोई ग्रह दशा से पीड़ित हो, ऐसी ग्रह दशा चल रही हो कि उसको बहुत कष्ट हो, और फिर वात रोग हो जाए, वायु रोग हो जाए उसको, वायु रोग का मतलब जोड़ों की दर्दें हो जाए, ऐसा हो, तकलीफें हो जाए कि खूब पेन्स में हो, ग्रह दशा से जो पीड़ा हो रही है वो हो, शरीर वो मानसिक पीड़ा, और शारीरिक पीड़ा वात रोग से हो गई, और ऊपर से बिच्छी, बिच्छी एक जड़ी बूटी होती है, जैसे बिच्छू के डंक जैसा वो, अगर उस बिच्छी से छुआ दिया जाए, बिच्छी वाली जो वो होती है
बूटी होती है, अगर उसको छुआ दिया जाए तो पूरी बॉडी में इतनी खारिश और इतनी पीड़ा होती है जैसे जैसे करोड़ों बिच्छुओं ने डंक मारा हो। तो इसलिए उसका नाम बीछी है। तहीपुनी बीछी मार। कोई ग्रह ग्रहित है, ग्रह ग्रह दशा बुरी हो गई है और वात का रोग हो गया, उसके ऊपर से उसे बीछी लग गई और उसका इलाज आप क्या बढ़िया करें, ताही पिलाइए वारुणी। कहो कहा उपचार, कहिए कहा उपचार। कि उसको आप शराब पिला दो ऊपर से कि ये इसका उपचार हो गया, ये इसका इलाज हो गया। ये राज्य जो है ये राजमद कहलाता है, नशा कहलाता है। तो शराब का नशा जैसे होता है ऐसे राजमद भी होता है। और ये सारे के सारे लक्षण भरतजी पे इस टाइम घट रहे हैं। ग्रह ग्रहित, ग्रह दशा कहा गया था। जैसे जब सरस्वती जी अयोध्या में आई थी, देवताओं ने भेजा था कि भाई कुछ करो, राम राजा ना बने, राम राजा बन गए तो फिर हमारा काम कौन करेगा, वगैरह वगैरह। तो सरस्वती माँ को भेजा था, तो वो अयोध्या में घूमती रही थी। तब वहां उन्होंने कहा था कि ये ऐसी आई जैसे अयोध्या के लिए कोई बुरी ग्रह दशा बन के सरस्वती आई है। वात बस में क्या होता है, बात वायु का रोग जो हो गया तो उसमें दर्दें भी बहुत होती हैं और मानसिक पीड़ा इतनी होती है कि पागल जैसा व्यवहार होने लगता है। तो सारी प्रजा इस टाइम बिल्कुल बावलों जैसी दौड़ भाग रही है। और बीछी मार मतलब इतना कष्ट हो रहा है, तो वो भरत जी सामने बैठे हैं जैसे बीछी मार गई है। तो अब ऊपर से राजमद वाला तुम ये नशा पिलाना चाहते हो, तो ये तो कोई उपचार ना हुआ। और अगर आप आज किसी से भी पूछ लें, भरत जी कह रहे हैं किसी से भी पूछ लें, तो दुनिया में सिर्फ दो ही प्राणी ऐसे मिलेंगे जिनको राम प्यारे ना हो। एक तो मेरी माँ कैकेयी और एक मैं। अगर मुझे राम प्यारे होते तो राम के वन गमन का सुन के मैं जिंदा थोड़ी बैठा रहा होता। और भक्तों के भाव तो ये हैं कि वो ये कहते हैं कि गुरुजी को पहले आप मुझे ये बताओ कि ये मानस में नहीं लेकिन भक्त का भाव है। वो कहते हैं कि भरत ने कहा कि गुरुजी आप मुझे इतना बताइए कि ये वरदान मांगने का क्रम क्या था, कौन सी सीक्वेंस में वरदान मांगे गए थे। तो पहला वरदान तो था कि मेरा बेटा भरत राजा बने। दूसरा वरदान ये था कि राम तापस वेश विशेष उदासी, ये तापस वेश में 14 वर्ष के लिए 14 बरिस राम बनवासी, ये दूसरा वरदान था। तो बोले पहले पहला वरदान पूरा करो, उसके बाद दूसरे वरदान की बात करो, फिर मैं देखता हूं कि मेरे राम को वनवास कौन भेजता है। मेरे राजा होते हुए जब पहले वरदान में मुझे राजा बना दिया, तो उसके बाद मेरे राम को कैसे आप भेज सकते हो। तो फिर देखिए, एक तरह से एक छोटी सी चुटकी ले रहे हैं, कह रहे थे वाह गुरुजी जो है, माँ मेरी माँ तो कौशल्या बहुत सरल है, बहुत सरल है। भरत जी ने ये सारे वचन बहुत ही मीठे लहजे में, बहुत ही विनम्रता के साथ कहे, लेकिन एक एक को पूरा पूरा जवाब दिया। ये अच्छे ओरेटर की पहचान, अच्छे शासक की पहचान भी है कि सबका जवाब दे रहे हैं लेकिन बहुत विनम्रता के साथ। कह रहे माँ कौशल्या तो बहुत सरल हैं, बहुत सीधी हैं, बहुत ममतामयी हैं, करुणामयी हैं। उन्होंने मुझे इतना दीन देखा, मेरी दीनता देख के मुझ पे दया करके कह दिया कि इसे राजा बना दो। लेकिन गुरुजी तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, गुरु विवेक सागर जग जाना, दुनिया जानती है हे गुरुजी आप तो विवेक के सागर हो, ज्ञान के सागर हो, विवेक के सागर। विश्व बदर जिमी, जिन्हें विश्व कर बदर समाना। हाथ में बेर रख दिया तो चारों तरफ से पूरा दिखाई देता रहता है। वो पूरे विश्व को ऐसे देख लेते हैं।
तीनों कालों को देख सकते हैं, आगे पीछे सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। गुरुजी इतना सब होने के बावजूद भी वो मुझे कैसे कह सकते हैं कि तिलक, इसका राज तिलक कर दो? वो भी मुझे तिलक करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि बस ये इस बात का प्रमाण है कि विधाता आज मेरे प्रतिकूल हो गए, आज मेरा भाग्य मेरे विपरीत हो गया, प्रतिकूल हो गया। तो बस अंत में भरत जी कहते हैं कि अब मेरा अंतिम निर्णय सुन लीजिए। मेरा आखिरी निर्णय यह है कि ना तो मुझे लोक की परवाह है, ना मुझे इस लोक में सुयश चाहिए, ना इस लोक में सुख चाहिए। गुरुजी का जवाब, गुरुजी ने कहा था कि उन अनुचित उचित का विचार किए बिना जो पिता की आज्ञा का पालन करता है तो उसे इस लोक में सुयश मिलता है, सुख मिलता है, और परलोक में अमरपति का घर मिलता है, मतलब स्वर्ग मिलता है। कहते मुझे ना तो इस लोक की चिंता है कि मुझे लोग क्या समझें, क्या समझते हैं, क्या करेंगे। मुझे सुख भी नहीं चाहिए, यश भी नहीं चाहिए, मुझे इसकी चिंता नहीं। ना मुझे परलोक की चिंता है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। बस मेरे अंदर एक आग लगी है, मेरे अंदर जो आग लगी है वो कैसे बुझे। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि पिताजी स्वर्ग चले गए, मुझे इस बात की और किसी बात की चिंता नहीं कि लोक परलोक मेरा सुधरा कि बिगड़ा। मेरे भैया लक्ष्मण ने तो अपने जीवन का भाग्य सुधार, जीवन को सुधार लिया, उसको तो सेवा मिल गई। मैं यहाँ पे रह गया और इतना ज्यादा अनर्थ हो गया सब कुछ, और उसका कारण मैं बन गया। तो ये जो आग मेरे अंदर लगी है ना, इस आग की कोई दवाई नहीं है, इस आग का कोई इलाज, मेरी समझ में सिर्फ एक ही इलाज। वो कहते हैं कि आपुन दारुण दीनता, सबहि कहूँ समझाई, सबहि कहूँ कहूँ सबहि सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाई। अपनी दारुण दीनता, भयंकर दीनता में आप सबके आगे हाथ जोड़ के सिर नवा के प्रार्थना करके बताता हूँ कि जब तक मैं राम के चरणों का दर्शन ना कर लूं, जब तक मैं राम से मिल ना लूं, तब तक मेरी ये जलन दूर नहीं हो सकती। और आपको सच बताऊं कि ये भरत जी का दिया हुआ सूत्र, भरत जी की कही हुई एक एक लाइन रामचरितमानस की, एक एक मंत्र है, एक एक सूत्र है जीवन का। वैसे तो श्री रामचरितमानस की हर चौपाई, बापू जी कहा करते हैं, सूत्रात्मक है, मंत्रात्मक है, सत्यात्मक है। लेकिन मैं यहाँ पे इस बात को प्रसंग के अनुसार ही कह रहा हूँ कि भरत जी के कहे हुए सारे वचन हमारे जीवन का सूत्र है, हमारे जीवन का सूत्र है, और हमारे जीवन के लिए मंत्र है। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाई। बस ये सूत्र मान लीजिए अपने जीवन का। कैसे? कहते हैं कि देखो, हम सब दुखी हैं, संसार में बहुत परेशान है। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कहे मैं पूरी तरह से सुखी हूं। और दीन की तरह से यहाँ वहां भटकते हैं, इधर उधर से, संसार से, कभी यहाँ से कभी वहां से खुशियां बटोरते हैं, लेकिन फिर भी कम पड़ जाती हैं। हमारी जो इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। तो ये जो बेचैनी है ये कैसे मिटेगी? ये जी की जलन, हृदय की जलन, सीने में जो जलन है ये कैसे बुझेगी? देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाई। सूत्र है कि जब तक आप राम की शरण में नहीं आएंगे, जब तक आप हरि की शरण, भगवान की शरण नहीं आएंगे, उनके चरणों की शरण नहीं आएंगे, तब तक हृदय की जलन मिट नहीं सकती। ये सूत्र है भरत जी ने दिया। और क्या निर्णय दिया? एक ही आंख इहई मन माही, प्रात काल चलिहऊँ प्रभु पाही।
एक ही आंक, एक ही अंक, एक ही शब्द है जो बस मेरे दिमाग में भी आ रहा है। वो ये है कि मैं सुबह होते ही राम की शरण में जा रहा हूं। एक तरह से उन्होंने कहा कि मैं तो जा ही रहा हूं, आपको जिसको चलना है वो चलो। सब स्वागत है, सबका स्वागत है जो चलना चाहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सब मिल के राम के पास चले, उनके ऐसा करें। वो कहते हैं कि ना, मेरे अंदर जलन ऐसी है कि मैं जब तक राम से नहीं मिलूंगा मेरी जलन नहीं जाएगी। एक ही आंख यही मन माही, प्रातः काल चले हो। मैं तो सुबह सुबह जाते ही, सुबह सुबह होते ही राम के पास जा रहा हूँ। प्रातः काल चले हो प्रभु पाए। और देखिए शरणागति की बात जो मैं कर रहा था, शरणागति पर्सोनिफाइड। कहते हैं यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। यद्यपि मैं इतना बड़ा अपराधी हूं, इतना बड़ा अपराधी, खुद खुद को अपराधी मान ले, यह है कार्पण्य, है ना। कार्पण्य भी उसका दीनता, कार्पण्यता, ये शरणागति का लक्षण है। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय में ही कारण सकल उपाधि। ये सारी की सारी जो उपाधि, सारी की सारी जो समस्या आई है ना, ये सब मेरे ही तो कारण आई है। मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ, मेरे कारण पिताजी का स्वर्गवास, मेरे कारण राम का वनवास, लक्ष्मण सीता सब चले गए, मेरे कारण प्रजा इतनी दुखी। तदपि सरन सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब भी करी है कृपा विशेषी। लेकिन मैं राम को जानता हूँ, मैं राम को जानता हूँ। फिर भी जब मुझे सन्मुख देखेंगे ना, जब आप सामने आया देखेंगे तो सारा सारा कुछ भूल जाएंगे, मैंने जितने अपराध किए सब भूल जाएंगे। ऐसे ही होता है, आप भगवान के सन्मुख हो जाओ। भगवान ने खुद कहा है कि सन्मुख हो जीव में जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। करोड़ों जन्मों के अपराध उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं जैसे आप राम के सन्मुख हो जाते हैं। राम के सन्मुख होने का मतलब राम की शरण में हो जाते हैं, राम के आगे आके अपने आप को समर्पित कर देते हैं। क्षमि सब करिए कृपा विशेषी, विशेष कृपा करेंगे ये मैं जानता हूं। क्यों? राम का क्या है? सील सकुच सुठ सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। मंत्रात्मक चौपाई है, मंत्रात्मक मंत्र है ये चौपाइयाँ, सूत्र है ये चौपाइयाँ। राम कैसे हैं? कहते हैं शील सकुच सुठ सरल स्वभाव। सरल स्वभाव तो बहुत लोगों का होता है, सरल स्वभाव भगवान कहते हैं कि भक्त का होना ही चाहिए। लेकिन राम के लिए जहाँ सरल होता है ना, वहां सुठी सरल, सुठी सरल शब्द जो है, एब्सोल्युटली सरल, एब्सोल्युटली सरल। क्योंकि राम ऐसे हैं कि वो अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहते। राम का तो वैसे कोई दुश्मन नहीं है, राम सबके हैं। लेकिन अगर कोई राम के प्रति शत्रुता का भाव रखे, है ना, उसका भी भला चाहते हैं। जब अंगद को लंका में संदेश लेके, संधि का प्रस्ताव लेके भेजते हैं, तो उससे भी यही कहते हैं, काज हमार तासु हित होई, अरिसन करियो बत कही सोई। तुम रावण के साथ वही बात करना जिससे हमारा तो काम हो जाए और उसका भी भला हो जाए, उसका भी भला हो जाए। किसका? तुम्हारी पत्नी को उठा के ले गया, तो उसके लिए दर दर भटक रहे हो, कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ पहुंच गए, उसका भी भला हो जाए, चल कोई बात नहीं, उसका भी कल्याण हो जाए। अरे को अनभल कीन न रामा, चौपाई आती है कि दुश्मन का भी बुरा कभी राम ने नहीं किया, दुश्मन का भी बुरा नहीं करते ऐसे राम। सुठी सरल सुबह सकुच सकुच स्नेह, शील सकुच, शील, शील कहते हैं शराफत को, सकुच संकोच। भगवान का एक नाम है संकोची नाथ, आपने शायद सुना होगा। भगवान इतने संकोची हैं। केवट कहता है कि मैं तुम्हें नाव पार नहीं उतारूंगा, पहले आप चरण धुलाओ। उसे
चरण का प्रक्षालन करवाते हैं, केवट से चरण धुलवा लिए। साक्षात ब्रह्म ने केवट को अपने चरण दे दिए। और जब नाव पार करके जाते हैं तो संकोच में है कि ऐसे कुछ दिया नहीं, अभी कुछ दिया नहीं। जो संपत्ति शिवराव नहीं, दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। रावण को लंका कैसे मिली थी? हजारों साल तपस्या की, भगवान शंकर को प्रसन्न किया और अपना सिर काट काट के 10 बार आहुति में, यज्ञ की वेदी में चढ़ाया। उसके बाद उसको लंका जैसी संपत्ति मिली। तो शिवजी ने तो 10 बार सिर काटने के बाद, सिर कटवाने के बाद रावण को वो संपत्ति दी। और भगवान राम की शरण में विभीषण एक बार आ गया तो उसको उन्होंने जाते ही राज तिलक कर दिया। आज से लंका तुम्हारी हुई, आज से लंका तुम्हारी। और संकोच से कि मैं यहाँ वनवास में हूं, तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, क्या करूं। वो संपत्ति। तो भगवान शील सकुच, सुठी सरल स्वभाव। सीता जी का दर्शन करते हैं जब वाटिका में, आपने याद होगा जब जनक वाटिका के प्रसंग में सीता जी का प्रथम दर्शन, तो साथ में भैया लक्ष्मण उनसे साफ साफ बताते हैं कि लक्ष्मण पता नहीं क्या हुआ है, इसको देख के आज मेरे मन में क्या हो रहा है, अपने मन की बात। और यही नहीं, वापिस आके गुरु जी के आगे सब कुछ बता दिया। सुठे सरल, बिल्कुल सरल। उसमें उन्हें ये नहीं लगा कि ये बात छिपाने वाली, ये ना बताने वाली, नहीं। तो भरत जी कहते हैं मैं जानता हूं, शील सकुचे सुठ सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराव। कृपा और स्नेह का घर है, कृपा तो करेंगे ही करेंगे। अरिहु अनभल कीन न रामा, राम ने कभी भी अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं कहा, बुरा नहीं चाहा, बुरा नहीं किया। और फिर मैं तो शिशु सेवक, यद्यपि बामा, ठीक है, मैं वाम हो गया हूं, प्रतिकूल हो गया हूं उनके परिस्थितिवश, लेकिन हो तो उनका बच्चा, हो तो सेवक। जैसे शंकराचार्य जी ने प्रार्थना की कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ की शरण में आए, माँ की स्तोत्र लिखा, लेकिन उनको कहते हैं कि कुपुत्र, पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता तो कुमाता कभी नहीं होती। ऐसे ही भगवान हमारे माता पिता हैं, वो अपना स्वभावशील, स्नेह, संकोच, ये सरलता, कृपा, दया, ये वो नहीं छोड़ते। हम उनके विपरीत हो गए परिस्थितिवश, लेकिन है तो उन्हीं के बच्चे ना। जब उनकी शरण में जाएंगे ना, तो मैं जानता हूं कि वो मुझे स्वीकार करेंगे। बस ये दृढ़ विश्वास, रक्षिष्यते इति विश्वासो। 6 के 6 लक्षण आपको भरत जी के अंदर मिलेंगे, आप जगह जगह लगा के देखिए। और कहते हैं कि जब राजा लोग यात्रा करते थे मुहूर्त निकालते थे। अब मुहूर्त क्या निकाले जाने का, कहते कोई मुहूर्त नहीं, बस कल सुबह उठते ही चल पड़ो। तदेव लग्नम सुदिनम, वही लग्न है, वही सुंदर दिन है, वही तारा बल, वही चंद्र बल, वही देव बल, वही विद्या बल। जिस दिन आप राम की शरण हो गए वही समय शुभ है। जिस समय आपने राम का स्मरण कर लिया, हरि का स्मरण कर लिया, याद कर लिया, वो ही शुभ मुहूर्त है, बाकी सब बेकार। तो इसलिए भरत जी कहते हैं कि हम सुबह सुबह राम के पास चलेंगे। और यहाँ देखिए विश्वास का एक, जैसे किसी ने खूंटा गाड़ दिया, इतना बढ़िया दृढ़ विश्वास वाला दोहा है कि यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठ सदा सदोष, आपन जानि न त्यागी हहि, मोहि रघुबीर भरोस। मैंने पिछली बात बताया था ना कि एक मंत्र है जो रोज पढ़ना चाहिए, एक प्रार्थना जो रोज करनी चाहिए, मंत्र का पाठ करना चाहिए कि ओ गॉड आई नो यू लव मी।
एंड आई ट्रस्ट यू। ओ गॉड, आई नो यू लव मी एंड आई ट्रस्ट यू। बार बार कहना चाहिए भगवान से। भगवान के ग्रेटफुल रहना चाहिए, भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, जो दिया उसके लिए तेरा धन्यवाद। तो यहाँ पे वो विश्वास है, यद्यपि जन्म कुमातुते, कुमाता से मेरा जन्म हुआ है, कैकेयी ने अच्छा काम नहीं किया, उस ऐसी कैकेयी से मेरा जन्म हुआ। मैं शठ सदा सदोष, मेरे अंदर बहुत दोष हैं, और अब नहीं, हमेशा से मैं इतना दुष्ट हूँ, शठ हूँ। लेकिन जब मैं कहूंगा ना कि हे राम मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मैं आ गया, पाहीनाथ पाहीनाथ, जब मिलते हैं तो ये कहते हैं पाहीनाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई, आत्मनिक्षेप। फिर वही शरणागति का लक्षण कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो राम, मेरी रक्षा करो, ऐसा कह के जमीन पे गिर पड़े। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आपन जानी ना त्यागी, जब मैं कहूंगा ना मैं तेरा हूं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। तो जब ये कह देंगे ना कि तवास्मी, तवास्मी मैं तेरा हूं, तव अस्मि अहम तव अस्मि, भगवान ने खुद कहा है सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। अगर कोई केवल एक बार आके मेरे दरवाजे पे कह देता है कि मैं तेरा, ये प्रभु मैं तेरा हूं, सकृत एव प्रपन्नाय, शरण में आकर, सकृत मतलब केवल एक बार, तवास्मी इति याचते, ऐसा कह के याचना करता है ना, तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तत् व्रतम मम, मेरा व्रत है कि मैं उसे सारी जगत से अभय कर देता हूँ, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं उसके, सारे भय दूर हो जाते हैं, सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। तो इसलिए आपन जानिना त्यागी हैं, जब मुझे उनके पता चलेगा कि मैं उनका हूँ, अपना समझ के वो फिर मेरा त्याग नहीं करेंगे, ये विश्वास है। आपन जानिना त्यागी हैं, मोहि रघुवीर भरोस, मुझे रघुवीर का भरोसा है। अगर आप इस दोहे का एक एक चौथाई भी देखें तो वो भी सूत्र है, वो भी मंत्र है। जब आप कहते हैं ना आपन जानना त्यागी है, बस इतना ही भी बहुत है। भगवान अपना जान के त्याग नहीं करते, भगवान अपना समझते हैं ना तो त्याग नहीं करते। अपना कब समझते हैं, जब हम उनको कहते हैं कि ये प्रभु मैं तुम्हारा, जब हम उनकी शरण में होते हैं ना, तो भगवान फिर हमें कहते हैं हाँ ये तो अपना ही है। भगवान तो हमें अपना समझते ही है, आपको पता है, हमारे कहने की भी इंतजार नहीं करते, वो तो हमें अपना समझते ही हैं। बस हमारी तरफ से कमी रह जाती है, हम उनको कब अपना समझें, जब हम उनको अपना कहने लगते हैं। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। भगवान जब हमें अपना कह देते हैं ना, तो फिर सारी दुनिया के मालिक हो जाते हैं। ये रघुवीर का भरोसा, मुहि रघुवीर भरोस, ये भी एक सूत्र है, मुहि रघुवीर भरोस, मुझे तो भगवान पे भरोसा है। आई ट्रस्ट यू, ओ गॉड आई ट्रस्ट यू। तो यहां भरत जी ने जैसे ही ये निर्णय सुनाया, तो सब लोग वाह वाह कर उठे। अब सबसे पहले प्रजा बोली, जो नहीं बोली थी अब तक। जब उन्होंने भरत का भाव देखा तो अब प्रजा बोली। उनके बारे में लिखा है कि ऐसे था कि राम के विरह का विष इतना चढ़ गया था कि सब बेहोश पड़े थे। राम के विरह का जहर ऐसे चढ़ा हुआ था कि सब लोग बेहोश पड़े थे। तो जहर उतारने के लिए जैसे मंत्र पढ़ते हैं, बीज मंत्रों के साथ मंत्र पढ़े जाते हैं, तो मंत्र सबीज सुनत जन जागे। तो लोग वियोग विषम विष दागे, वियोग के विषम विष से, भयंकर विष से, जहर से दागे हुए थे, अर्थात मूर्छित थे। मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। ऐसा हुआ कि जब राम जी वनवास के लिए चलने लगे, तो पीछे पीछे सारी अयोध्या चल पड़ी थी।
तमसा नदी के तीर पे, तमसा नदी के किनारे पे पहली शाम पहुंच गए सब लोग। तो वहां फिर जैसे रात हुई तो सब लोग सो गए आराम करने के लिए। उस समय राम जी ने सुमंत्र को कहा कि तुम रथ को भगा दो, यहाँ से निकालो, नहीं तो ये सब लोग परेशान होते रहेंगे मेरे पीछे, तुम रथ को निकाल दो यहाँ से। तो उस समय मानो सब लोग सो गए थे। तमसा नदी के किनारे हम साधक जो होते हैं ना, कभी तमसा नदी मतलब तमोगुण के किनारे आके, तमोगुण के प्रभाव में आके कभी कभी सो जाते हैं। तो ये सबीज मंत्र है। सबीज मतलब बीज सहित मंत्र। बीज मंत्र होता है कि जैसे बीज होते हैं, सारे अक्षरों के ऊपर अनुस्वार लगा देने से वो बीज हो जाता है। फिर जो मंत्र होता है उसके पहले अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगा देते हो, उस मंत्र का बीज हो जाता है। वैसे तो बीज मंत्रों की बहुत बड़ा विज्ञान है ना, वो मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन मोटा मोटा जैसे हम कहते हैं हंग हनुमते नमः, ओम गंग गणपते नमः, गंग हंग अंग, ऐसे कंग खंग गंग घंग गंग चंग छंग जंग जंग यंग टंग ठंग डंग ढंग डंग टंग ठंग, ये सारे के सारे बीज मंत्र है। ये बीज है। तो जिस मंत्र के आगे बीज लग जाता है वो बीज में उस मंत्र में पावर आ जाती है, और उसकी पावर से बेहोश भी जाग जाता है। तो आज जब कहा कि प्रातःकाल चले हो प्रभु पाही, और जब कहा कि आपन दारुण दीनता सभी कहूँ समझाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाई, जब ये वाली बातें कहीं ऐसे लगा मानो कोई बीज मंत्र से हमारी बेहोशी को दूर कर रहा है। सब लोग अलर्ट हो गए, सब लोग जय जय करने लगे, वाह वाह करने लगे कि भरत जी ने बिल्कुल ठीक बात की, बिल्कुल ठीक, चलना चाहिए चलना चाहिए। और सारे मंत्रियों ने समर्थन कर दिया, गुरुजी ने समर्थन कर दिया। और हुआ ये कि अब मीटिंग के ऑफिशियली खत्म होने की भी घोषणा नहीं करनी पड़ी। सब लोग उठ उठ के चल दिए, नाचने लगे। यहाँ लिखा है कि मोर की तरह से नाच रहे। उदाहरण मोर का दे रहे हैं, मोर की तरह नाच रहे। क्यों नाच रहे हैं, कैसे कि अब देखो बादल आए हैं ना तो जरूर बारिश होगी। अब भरत जी हमें मिले हैं तो अब हमें जरूर राम के दर्शन होंगे। ये भी सूत्र है कि जब भगवान छोड़ के चले गए, विरह हो गया, उस समय लोग बहुत चारों तरफ भागे, बहुत कोशिश की राम को ढूंढे, नहीं ढूंढ पाए। पता ही नहीं चला, रथ के पहियों के निशान ही नहीं दिखाई दिए। लेकिन यानी अपने साधनों से भगवान नहीं मिले। लेकिन जब आज संत कह रहा है कि चलो मैं लेके चलता हूँ, संत की शरण हुए हैं, तो अब राम मिलेंगे। अब जरूर वर्षा होगी, कृपा की वर्षा होगी। अब बादल छाए हैं। तो आज फिर से उस कृपा के बादल छाए हैं। देखें, हम प्यासे रहते हैं कि हम भी भीग जाते हैं। तो सब लोग तैयारी करने लगे, सब लोग प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, और सब लोग घर जाके अपने अपने वाहन सजाने लगे, तैयारियां करने लगे। और सब लोग कह रहे हैं कि वाह, भरत तो वाकई राम प्रेम की मूर्ति है। अब जहां से अभी तक सपोर्ट नहीं आई थी, वहां से सपोर्ट आ गई। प्रजा अब भरत की तरफ हो गई है कि ये तो राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। कोई भी घर रहना नहीं चाहता, सब कहते हैं मैं भी जाऊं मैं भी जाऊं। बच्चे और बूढ़ों को कोई साथ में लेना नहीं चाहता कि फिर उनका ध्यान कौन रखेगा। क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी राम के पास पहुंच जाएं, जल्दी से जल्दी हम तैयारी कर ले। और जिसको कहते हैं कि तुम घर की रखवाली के लिए रुक जाओ, तो उसे लगता है जैसे मान लो उसको बहुत बड़े पनिशमेंट मिल गया हो। कोई भी रुकना नहीं चाहता, सब लोग राम के पीछे जाना चाहते हैं। घर घर में वाहन तैयार हो रहे हैं। अब भरत जी सोच रहे हैं कि संपत्ति सब रघुपति के आही। ये भी सूत्र है भरत की, ये चौपाई अर्धाली, कि जितनी भी संपत्ति है वो सब हमारी नहीं है, वो सब राम की है। ये सारा राज्य राम का है, सारी संपत्ति राम की है। अगर हम इस सारी संपत्ति को ऐसे छोड़ के अनाथ चले जाएंगे, क्योंकि सब लोग तो तैयार होने लगे, ये सब छोड़ के चले जाएंगे और पीछे कुछ अनर्थ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब संपत्ति राम की है तो उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। संपत्ति तो राम की है, रक्षा के लिए हम नियुक्त हैं। तो उन्होंने अपने जो विश्वास पात्र सेवक थे उनको पीछे ड्यूटी पे लगाया,
कि तुम ये ध्यान रखो, ये तुम्हारी ड्यूटियां, ऐसे ऐसे काम करना है सारा। और बस सबके रथ सजाए, गुरुजी के लिए स्पेशल दिव्य रथ सजाया गया, जिसके ऊपर गुरुजी और गुरु माता बैठेंगे। माताओं के लिए बहुत सुंदर सुंदर पालकियां तैयार की गई कि आप पालकी में बैठेंगी। और कुछ जो राजसी लोग थे सब घोड़ों पे सवार हुए, कुछ लोग रथों पे सवार थे। सेना, चतुरंगिणी सेना साथ में ले ली रास्ते की रक्षा के लिए, रास्ते में रक्षा के लिए। और हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सब कुछ था उसके अंदर, चतुरंगिणी सेना है। अब उन्होंने अपने, ये तैयारियां हो रही हैं तो उन्होंने जाके एक एक के हालचाल पूछा, एक एक की तैयारी देखी, और अपने मंत्रियों को कहा कि सब जाके जो राज तिलक का सामान इकट्ठा किया वो भी लेके आओ, वो हम लेके चलेंगे, वहां पे राम का राज तिलक करेंगे, अगर राम माने तो वो सब ने खुशी खुशी राज तिलक का सामान रख लिया और तैयारी हो गई। और सुबह होते ही सब ने चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। अब क्या है कि आगे आगे गुरु वशिष्ठ जी हैं, पीछे राजसी लोग हैं, पीछे माताएं हैं, फिर इस तरह से सीक्वेंस था। माताओं के पीछे राजकुमार सब चल रहे थे, तो भरत और शत्रुघ्न घोड़े पे नहीं बैठे, पैदल, रथ पे नहीं बैठे, पैदल चलने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि राम वनवास गए और हम रथों पे बैठने के लिए क्यों, तो पैदल चलने लगे। सब लोगों ने देखा, कई लोगों ने कहा कि मान जाओ, तुम रथ पे बैठ जाओ। तो पहले तो नहीं माने, फिर माँ ने अपनी, कौशल्या को पता चल गया, माता कौशल्या को, उन्होंने अपनी पालकी रुकवा ली। जैसे वो लोग आगे आए तो उनको इशारे से रोका। उन्हें कहा कि भरत, तुम लोग रथ पे बैठो, नहीं तो सब लोग तुम्हारी देखा देखी सब पैदल चलने लगेंगे। सब लोग कमजोर हैं, विरह में परेशान हैं, इतने दुखी हैं, उन लोगों को और परेशान क्यों करते हो, चलो रथ में बैठो। अब माता की आज्ञा थी तो भरत शत्रुघ्न भी रथ पे बैठ गए। और चलते चलते पहला दिन तो ये भी तमसा नदी के किनारे पहुंचे, दूसरा दिन यहाँ भरत संघ साथ में है ना, भरत जी का संघ है, संत साथ में है, तो यहाँ तमसा नदी का कोई असर नहीं होगा, यहाँ नींद नहीं आई लोगों को। लोग तो रास्ते में जा रहे हैं और पूरे पूरे व्रत, नियम और उपवास रखने शुरू कर दिए सबने। कोई तो केवल पूरे दिन में दूध ही दूध ले रहा है, पेय आहार। और कई लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं ले रहे, बिल्कुल अन्न भी नहीं खा रहे, कोई अन्न नहीं खा रहे, कोई केवल फलाहार कर रहे हैं। अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार से सब लोग नियम पालन, नेम पालन कर रहे हैं कि राम के दर्शन को जाए तो उसमें हमें सफलता जल्दी मिले। दूसरे दिन गोमती के तट पे निवास किया, पहले दिन तमसा के तट पे, दूसरे दिन गोमती के तट पे, और तीसरे दिन श्रृंगवेरपुर पहुंच गए, श्रृंगवेरपुर के आसपास पहुंच गए, जहां निषाद राज मिले थे। श्रृंगवेरपुर की सीमा के बाहर जैसे ही ये सारा काफिला पहुंचा तो निषाद राज गुह जो थे, उनके कुछ सेवक, कुछ गुप्तचर टाइप के जो जासूस थे, वो उन्होंने देखा, जाके सूचना दी कि भरत बहुत बड़ी सेना लेके आ रहा है अपने सबके साथ, और रास्ते में राम का पूछते जा रहा है, राम को मिलना चाहते हैं ये लोग, राम के पास जाना चाहते हैं, और साथ में चतुरंगिणी सेना है। अब निषाद राज विचार करने लगा। देखिए, सबसे पहले जब ऐसी बात होती है ना, तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स मन में आते हैं। वो कहते कि भरत सेना लेकर क्यों जा रहा होगा। फिर एकदम से मन में जवाब आता है कि अरे, कैकेयी का बेटा है ना, उसने भी सोचा होगा कि नीति सोच रहा होगा, जैसे नीति कहती है कि एक तो रोग को बाकी नहीं छोड़ना चाहिए, उसके जड़ समेत उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए बीमारी को। दूसरा, ऋण जो होता है, लोन, उसमें थोड़ा सा भी बाकी नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और तीसरा, शत्रु, शत्रु को की जड़ से तो मिटा देना चाहिए। तो वो ये चाहता होगा कि अब राम लक्ष्मण अकेले हैं ना, तो इनको वहां जाके मार डालूं। राम लक्ष्मण को खत्म करना चाहता है ताकि अब निष्कंटक राज्य मिल जाए।
कहते कहते उसको इतना आवेश आ गया, कहता है कि ऐसे ही क्या समझ लिया इसने, अभी तक तो ये ऐसी राजनीति करेगा, भरत ऐसी राजनीति करेगा, जोर जोर से बोल रहा है। अभी तक तो केवल कलंक ही लगा था, अब प्राणों से भी हाथ धोएगा, क्योंकि राम को पहचानता नहीं है क्या? अगर सारे देवता, सारे असुर, सारे नाग किन्नर गंधर्व सब इकट्ठे हो जाए, सब लोग मिलके भी राम से युद्ध करें, तो राम को कोई जीत नहीं सकता। तो आज भरत का मरण निश्चित है। और पहले मैं राम तक पहुंचने ही क्यों दूंगा? मैं अपने जीते जी भरत को गंगा पार होने ही नहीं दूंगा। एकदम से चिल्ला के सबको बोला, सावधान सावधान। सब लोग अपने जितने डांडिया, नाव और उनको वो चप्पू, ये सब कुछ पानी में डुबो दो, घाटों के रास्ते रोक दो। इधर भरत आ रहा है, भरत अपनी सेना के साथ आ रहा है, हम जीते जी भरत को यहाँ से पार नहीं होने देंगे। सारे रास्ते रोक के खड़े हो जाओ, अपने अपने धनुष बाण लेके आओ, अपने अपने। वो सब लोग धनुष बाण ले लेके, भगवान का नाम ले लेके तैयार हो गए और कहने लगे कि महाराज आप चिंता मत करो। निषाद राज को कह रहे, आप चिंता मत करो। निषाद ने सबको जोश दिलाने के लिए कहा कि देखो, आज हमारा कोई साधारण शत्रु से मुकाबला नहीं है। भरत है राम का भाई, उसे जीतना तो संभव नहीं है, लेकिन आज हमारे मरने के लिए सबसे अच्छा अवसर है। मरना तो सबको एक दिन है। अगर राम काज के लिए मर गए, राम के काम के लिए, राम के लिए लड़ते हुए मरेंगे और राम के भाई के हाथों मरेंगे, गंगा का किनारा होगा, तो हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। तो इसलिए चिंता मत करो। तो कहते हैं कि महाराज आप चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं। तो सब लोग अपने अपने तरकश वगैरह टांग के, धनुष बाण और कवच वच सब कुछ लगा के, सिर के ऊपर एक लोहे की टोपी होती है वो लगा के तैयार हो गए। जैसे युद्ध की तैयारी हुई, यहाँ पर इन्होंने अपने ढोल बजाने शुरू कर दिए, जैसे युद्ध की घोषणा के। आप यहाँ इमेजिन करिए कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा इनफ्लेमेबल, कितनी ज्यादा वोलेटाइल सिचुएशन है। और ये केवल एक गांव का हाल नहीं है कि निषाद का गांव है इसलिए इसका ये हाल नहीं। जहां जहां से राम होके गए हैं, अगर वहां हल्का सा भी स्पार्क हो जाए, कोई अफवाह उड़ जाए, तो उस अफवाह से सारा गांव जल उठे। इतनी भयंकर सपोर्ट राम के लिए वहां पर है। इतने ही में क्या हुआ कि बाएं साइड, लेफ्ट हैंड पे किसी ने छींक मार दी। अब वहां के बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि अरे रे, ये तो बहुत अच्छा शगुन है। इसका मतलब आज युद्ध तो नहीं होगा। इसका मतलब भरत हो सकता है राम से मिलने ही जा रहा हो खाली। तो आप पहले पता करो, है ना। बुद्धिमान लोग अचानक फैसले नहीं लेते, सोच समझ के फैसले लेते हैं। तो महाराज आप कुछ ऐसा इंतजाम करो कि दो चार लोगों को भेज के पता कराओ कि उसका भाव क्या है, वो चाहता क्या है, भरत चाहता क्या है। निषाद ने कहा किसी को क्या भेजना, मैं ही जाऊंगा। तो चलो, राजा से मिलने जाना है तो ये राजा है भरत। तो राजा से मिलने जाना है तो कोई ना कोई भेंट लेके जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चलो, सारे लोग उनके लिए वो लेके आओ, भेंट लेके आओ। तो तीन तरह की भेंटें तैयार की गई हैं। असकई भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग साधे मागे, और मीन पीन पाठीन पुराने, सज सज भार भरी भरी भार कहार न आने। कहार लोग भर भर के रेड़े ठेले और टोकरियां वो लेके आ रहे हैं। क्या क्या ला रहे हैं? कंदमूल फल ला रहे हैं, और कुछ खाने के लिए पशु पक्षियों के मांस लेके आ रहे हैं, पशु पक्षी लेके आ रहे हैं, और कुछ मोटी मोटी पहिना मछलियां लेके आ रहे हैं। अब संतों ने कहा कि ये सब क्या? तो कहते कि भाई तीन तरह का भोजन लेके जाएंगे। एक तो सात्विक भोजन होगा, एक राजसिक होगा, एक तामसिक होगा। राजसिक भोजन भोजन मतलब कंदमूल फल, और खगमृग मतलब राजसी भोजन भोजन, और तीसरा जो मछली वगैरह, ये तामसिक भोजन।
भरत की नजर किस पे पहले पड़ती है हम ये देख लेंगे और पता चल जाएगा उसका भाव क्या है। सात्विक भोजन पे नजर पहले पड़ गई, सात्विक भेंट के ऊपर, तो इसका मतलब, या उसने वो स्वीकार कर ली, तो इसका मतलब वो सतोगुण है, तो इसका मतलब वो मित्री भाव से जा रहा है, मैत्री भाव से जा रहा है। अगर रजोगुण वाले सामान पे ज्यादा हुई तो इसका मतलब उदासीन भाव से जा रहा है, न्यूट्रल भाव से। और अगर तामसिक भोजन पे पहले नजर पड़ी तो इसका मतलब शत्रु भाव से जा रहा है। तो हम भाव पता कर लेंगे। यहाँ आए निषाद, उन्होंने अपने वो सेवकों के साथ, और दूर से ही जमीन पे दंडवत लेट के, आगे आगे वशिष्ठ जी का रथ चला आ रहा था, उस रथ के आगे जमीन पे लेट के उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और अपना नाम लिया। वशिष्ठ जी जानते थे। उन्होंने साथ में भरत को कहा और आशीर्वाद दिया, पहले तो आशीर्वाद दिया कि ये तो राम का प्यारा है, राम का भाई, राम का सेवक है, तो इसलिए उसको आशीर्वाद दिया। और उसके बाद भरत को बताया कि भरत, ये राम के सखा हैं, भरत के दो, वे राम के दोस्त हैं, और इन्होंने राम की बहुत सेवा की है। क्यों, समाचार तो सारे मिल चुके थे। जैसे ही उन्होंने कहा कि ये राम के सेवक हैं, राम के दोस्त हैं, और इन्होंने राम की सेवा की है, तो भरत जी तुरंत अपने रथ से कूद के जमीन पे आ गए और दौड़ते हुए हाथ फैला के उसकी तरफ भागे। अब निषाद राज को संकोच हुआ। वो सोच रहा है कि शायद इन्हें पता नहीं है कि मैं नीच जाति का हूँ, मैं तो इनके आगे खड़े होने लायक भी नहीं हूँ। तो तुरंत जमीन पे दोबारा से लेट के वो उनको प्रणाम कर, भरत जी को प्रणाम कर रहा है, क्या है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने गांव का नाम, अपनी जाति, सब कुछ बता रहा है। लेकिन भरत जी जैसा तूफान अब रुकने वाला नहीं था, प्रेम का तूफान था, दौड़ के गए, उसको नीचे से उठा के अपने हृदय से लगा लिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे आज राम से मुलाकात हो गई। राम ने जिसको अपना बना लिया, देखते ही ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है, स्वर्ग से देवता पुष्प बरसा रहे हैं, और सब लोग साधु साधु करे, सब लोग कह रहे हैं कि धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित ही बरसई फूला। धन्य धन्य की ध्वनि चारों तरफ फैल गई, धन्य है भरत, धन्य है भरत का प्रेम, धन्य है। और देवता आपस में क्या कह रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी ना है, हैरानी की कोई बात नहीं है, ये जो हो रहा है तो ये होना ही था। राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पूंज समुहाही। यही तो राम लाई उर लीना, कुल समेत जग पावन कीना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुनि मुनि अवध, सुनि सुनि अवध लोग सुख लही। देवता लोग राम नाम की महिमा कह रहे हैं कि राम, राम का नाम लेके अगर कोई यॉर्निंग करे, कोई जमाई ले ले, तो उसके पास पापों के समूह पहुंच ही नहीं पाते, पाप उस तक पहुंचते ही नहीं। अगर मुंह खुलता है और राम का नाम लेके वो जमाई लेता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको ही राम नहीं, उसको ही पाप नहीं आते। और ये तो स्वयं राम ने उसको अपने हृदय से लगाया था, ये तो वो है। और राम क्यों, अगर उल्टा नाम मरा 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 जपते जपते वाल्मीकि क्या हो गए, ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्म बन गए। तो इसलिए राम नाम की महिमा देवता कह रहे हैं, इधर नीचे अवधवासी जितने अयोध्यावासी हैं वो सब धन्य धन्य कर रहे हैं और सुन के बहुत खुश हो रहे हैं। भरत जी का प्रेम देखा तो निषाद राज स्तब्ध खड़े रह गए, बिल्कुल चित्र लिखित जैसे कहते हैं ना, कि जैसे पेंटिंग हो, ये कोई जिंदा नहीं हो, पुतला सा बन के खड़े ही रह गए, इतने हैरान भरत का प्रेम। तो वो कहता है कि कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक भेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। मैं कायर हूँ, कुटिल हूँ, कुमति हूँ, कुजाति हूँ, ना मेरी जाति अच्छी, हमारा ना धंधा अच्छा, हम लोगों को मार के, जानवरों को मार के, लोगों को लूट के अपना पेट पालते हैं। और ना मेरी जाति अच्छी, ना मेरे कर्म अच्छे, ना ना कुछ भी अच्छा नहीं मेरा, तो कपटी हूँ, कायर हूँ। लेकिन राम ने जब से मुझे अपना बनाया है ना,
तो मैं पूरी दुनिया का भूषण हो गया, आभूषण हो गया हूँ। भयो भुवन भूषण तब ही थे, पूरे सातों लोगों का आभूषण बन गया हूँ। तो वो अपने आप पे सात्विक अभिमान उसको आ रहा है। तो उसने फिर रानियों को प्रणाम किया। रानियों ने भी ऐसे देखा कि मानो ये राम स्वयं आ गया हो, तो राम की तरह से उसको आशीर्वाद दिया। और उसके बाद वो अपने साथ साथ ले चला अपने गांव, और वहां जाके उसने सबका रहने रहने का इंतजाम कराया, प्रार्थना की कि आप आज यहीं विश्राम करें। तो सब लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, और गंगा जी में स्नान कर करके भगवान राम के चरणों की प्रीति मांग रहे हैं। करी मज्जन मांगे कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। और भरत जी क्या मांग रहे हैं कि भरत कहे सुर सरि तब रेनु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु, जोरी पानी बर मांगऊ एहू, सिय राम पद सहज सनेहू। वो भी गंगा जी से भगवान जी के, सीताराम जी के चरणों का प्रेम मांग रहे। सबके विश्राम की व्यवस्था करा के, प्रबंध करा के, भरत शत्रुघ्न माता कौशल्या जी के कैंप में गए। वहां जाके माँ की चरण सेवा कर रहे हैं दोनों। थोड़ी देर के बाद माता ने आज्ञा की कि अब आप जाओ, लेकिन भरत जी शत्रुघ्न को वहीं छोड़ के माता की सेवा के लिए आप चले गए बाहर, और जाके सीधे निषाद के पास दोबारा पहुंचे। छोटा सा प्रसंग इसको करके आज विराम ले लेंगे, अभी तो 5-10 मिनट है। तो निषाद राज के पास गए, बोले दोस्त एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। वो बोला कि भरत जी आप ऐसी बात मत करो, बताओ क्या। तो बल्ले बल्ले भैया मुझे वो जगह दिखा दो जहां उस दिन राम लक्ष्मण सीता सोए होंगे, वो वाली जगह तो दिखा दो। तुम कहते हो राम ने यहाँ विश्राम किया, तो कहाँ पे विश्राम किया होगा, जरा वो जगह दिखा दो। कहते कहते भरत की आंखों में भी आंसू आ गए, निषाद की भी आंखों में आंसू आ गए। बोले भरत जी, जहां हमारे प्रभु ने विश्राम किया था ना, उस जगह को हमने अब मंदिर बना दिया। उसको छेड़ा कुछ नहीं, वही वो शैया वैसी की वैसी छोड़ी है। जिस वृक्ष के नीचे वो शैया लगी है वो अभी भी वैसी ही है। और हम सब लोग सुबह सुबह जब काम पे निकलते हैं तो पहले उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, वहां प्रणाम करते हैं, तब कहीं जाते हैं। तो वो जगह देखने के लिए गए। सिंसुपा का वृक्ष, अशोक का वृक्ष, उसके नीचे घास बिछा के, कोमल कोमल घास, ऊपर पत्ते, और वहां शैया बनाई। यहाँ राम और सीता जी सोई थी, और लखन और मैं वहां पे बैठ के पहरा दे रहे थे। जैसे उसने बताया तो देख के भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। वहां दंडवत प्रणाम किया। वहां लिखते हैं कनक बिंदु दुई चारिक देखे। वहां सीता जी के वस्त्र से या आभूषण से कुछ छोटे छोटे सोने के टुकड़े या इस तरह सुनहरे टुकड़े गिर गए थे। तो वो भरत जी ने उठाया, उसको शीश से लगाया, और कहते हैं कि देखो ये भी कितने, इनकी चमक भी कहाँ चली गई, ये भी विरह में इतने व्याकुल हैं जैसे हम सब लोग हैं। फिर सोच रहे हैं, कहते हैं कि देखो जो सीता जी हैं, माँ जानकी हैं, राजा जनक की बेटी है। छोटी मोटी हस्ती नहीं, राजा जनक की बेटी। और जनक क्या है कि योग और भोग दोनों में टॉप, कि उनके पास ऐसा कौन सा भोग है जो अवेलेबल ना हो। और इतने बड़े योगी, इतने बड़े गृहस्थी सन्यासी की गृहस्थ सन्यासी, कि वो वहां रहते हुए भी उसका भोग नहीं करते। यानी एक विलक्षण पर्सनैलिटी है जनक जी। उनकी बेटी है जानकी। और महाराज दशरथ उनके ससुर। दशरथ वो दशरथ हैं कि वो दशरथ थे कि जो सिंह जो जो इंद्र के आधे सिंहासन के अधिकारी थे। यानी जब स्वर्ग में जाते थे, इंद्र उनको बुलाया करते थे
तो वहां अपना आधा सिंहासन देते थे, साथ बिठाते थे। और पति तो स्वयं राम। देखो किसी का ये कि कितने कितना कोई कनेक्टेड है, कितनी पावरफुल है, कितना क्या क्या अवेलेबल है उसको। उसकी ऐसी पहचान होती है कि सीता जी के ससुर, सीता जी के पिता, सीता जी के पति, सब अपने फील्ड में टॉप क्लास। और उनकी ये हालत कि वो घास की शैया पे सो रही है। पता नहीं विधाता ने क्या किया, विधाता मेरी माँ ने क्या कर दिया, इस तरह से बहुत दुखी हो रहे। फिर कहते हैं और लखन लाल, उसकी तो यहाँ शैया ही दिखाई नहीं दे रही, उसका तो लेटने की जगह ही नहीं है। मेरा छोटा सा भाई लखन, इतना प्यारा सलोना सा भाई। कहते कहते फिर आंखों में आंसू आते हैं उनके, कि उसको तो कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वो तो कभी उसने कष्ट देखा ही नहीं। और राम ने तो कष्ट सुना ही नहीं, आज तक कभी दुख देखा ही नहीं। उसको तो दशराम को तो दशरथ जी ने ऐसे पाला था जैसे पलक पलकें अपने नेत्रों को पालती हैं। माताओं ने इतनी संभाल उनकी की, हृदय में लगा के रखा। वो राम, वो सीता, वो लखन वन वन भटक रहे हैं, मेरे कारण मैं ही सब मुसीबत की जड़ हूँ। ऐसा कह के बहुत ज्यादा ग्लानि, बहुत ज्यादा विषाद करने लगे। अब निषाद राज ने भरत जी को समझाया। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये सारा विषाद आपका दूर हो जाएगा जब राम आपको मिलेंगे। रघुनाथ जी के बारे में लिखते हैं कि प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। ये भी जीवन का सूत्र है, आप याद रख लीजिए। जो बड़ होत सो राम बड़ाई। मैं बहुत बड़ा हो गया, मेरी बहुत बड़ी अथॉरिटी हो गई, मेरे बहुत बड़ा धनवान हो गया, बहुत बड़ा विद्वान हो गया, नहीं कहते सब बेकार। अगर कहीं कोई बड़ा हुआ है तो वो राम की बड़ाई है। जो बड़ हो तो सो राम बड़ाई। बड़प्पन को भी बड़ाई देने वाले राम, बड़ाई को भी बड़प्पन देने वाले राम। एक पद भी आता है तुलसीदास जी का, उसमें लिखते हैं विधि ही विदिता हरि हरि, हर ही हरता विधि ही विदिता, हरि ही हरि हरिता जेहि दई, श्रेय ही श्रीयता जेहि दई। जिसने विधाता को विधाता बनाया, जिसने हरि को हरि बनाया, हर को हर बनाया, जिसने श्री को श्री बनाया, ये वो राम है। और उनकी ये हालत हो रही है। तो निषाद ने समझाया अच्छे से, कहला कि कैकेयी को दोष मत दो, कोई बात नहीं, ये सब विधाता की बातें हैं। राम तुम्हें प्रिय, तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विधि बाम ही। विधि बाम की करनी कठिन, जही मातु कीनी बावरी। तेहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सरहना रावरी। ये कह रहे हैं निषाद राज, कहते हैं कि विधि वाम की करनी कठिन। जब विधाता वाम हो जाए, विधाता प्रतिकूल हो जाए ना, तो फिर उसकी करनी बहुत मुश्किल, बहुत कठिन होती है, बहुत कठोर होती है। उसी की वजह से तो माता का दिमाग घूम गया। नहीं तो माँ के अंदर क्या दोष था। तो ये विधाता का ही सब किया कराया था। और उस रात को मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, निषाद कहते हैं सच कह रहा हूँ, कि उस रात को बार बार वो तुम्हारी प्रीति की, तुम्हारे प्रेम की सराहना करते थे राम जी। राम बार बार अपने भरत को याद करते थे, भरत की सराहना करते थे। तो इसलिए ये एक निचोड़ है, निर्दोष दोष विधि बामी, यह निर्दोष दोष विधि बामी। ये एक निचोड़ है कि इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, सब भाग्य का कसूर, विधाता का कसूर है। लेकिन बस याद रख लेना, राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही। राम तुम्हें प्यार करते हैं, तुम राम को प्यार करते हो, इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। तो भरत जी तो सोने चले गए। और इधर जब नगर वासियों को पता चला, जो सब जगह जगह ठहरे हुए थे, पता चला कि भरत जी तो वहां पे दर्शन करने गए, तो सब लोग लाइन लगा के खड़े हो गए, सब लोग वहां जाके दर्शन करने पहुंच गए। और सुबह तक कोई नहीं सोया, वहां लाइन लगी रही, सुबह तक सब जा जाके प्रणाम करते हैं। कोई कैकेयी को बुरा कहता है, कोई विधाता को बुरा कहता है, कोई अपने ही भाग्य पे दोष लगाता है।
तो करते करते सवेरा हो गया और सवेरे यहाँ से अब प्रस्थान करेंगे। प्रस्थान करके कहाँ जाएंगे ये तो अब अगली बार देखेंगे, हमें नहीं पता हम कहाँ। हम तो भरत जी के साथ हैं, तो जहाँ जहाँ ले जाएंगे वहाँ वहाँ चलेंगे। तो अगली बार की इंतजार करते हैं। आज के आनंद को यहीं पे विराम देंगे। बाकी राम अनित अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई। संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम।